सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। ठीक है। इस कविता को लिखा है जया जादवानी जी ने। सबसे पहले तो इसका शीर्षक समझ लेते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, आप लोगों को याद होगा जो इससे पिछला पाठ हमने पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए। उस पाठ में हमें बताया गया था कि आज हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का हनन होता जा रहा है। ठीक है। अच्छाइयां दबती जा रही हैं। अच्छाइयों के ऊपर बुराइयों का कब्जा होता जा रहा है। तो ये कविता बिल्कुल उसी पाठ का ही अर्थ हमें समझाते हुए बताती है कि ऐसा होने पर भी अभी भी सबसे कठिन समय नहीं आया। पिछले पाठ में भी हमसे यही प्रश्न किया गया था ना कि क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम पूरी तरह से निराश हो जाएं, हौसला हार दें। तो उसमें भी यही बताया गया था नहीं। तो ये कविता भी हमें यही बताती है कि आज समाज में भले ही विपरीत परिस्थितियां हों, कठिनाई ही कठिनाई चारों तरफ लक्षित हो, लेकिन फिर भी अभी ऐसा समय नहीं आया है कि हम अपनी हिम्मत, अपना हौसला, अपना जज्बा हार दें। अभी भी कठिन समय नहीं आया है। तो कविता शुरू करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अब देखिए, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री हमें बताना चाहती हैं कि अभी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर भी बिल्कुल हमारे लिए निराशा की बात नहीं है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में निराशा भी है, तो हम एक छोटी सी चिड़िया से आशा की किरण अपने अंदर जगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि निराशा चारों तरफ छा चुकी है, लेकिन फिर भी हम प्रेरणा किससे लेंगे? एक छोटी सी चिड़िया से। देखो, वो अपनी चोंच में अभी भी तिनका थामे हुए है। वो अपने जज्बे के साथ, हौसले के साथ अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी मुश्किलों को, अपनी कठिनाइयों को छिन्न भिन्न कर उनसे ऊपर उठना होगा और चिड़िया से प्रेरणा लेकर ये बताना होगा कि अभी हमारे जीवन में भी सबसे कठिन समय नहीं आया। अगर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयत्न कर सकती है, तो हमें भी एक बार फिर से उठकर खड़ा होना होगा और हमारे जीवन में भी सबसे कठिन समय नहीं आया, क्योंकि आज भी उद्यमी और परिश्रमी लोग हमारे सामने हैं। एक चिड़िया कितनी मेहनत से अपना घोंसला बनाती है। एक छोटा छोटा तिनका ला ला कर कहाँ से लाती है, एकत्र करती है, फिर अपना घोंसला बनाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसी तरह अगर हमारे जीवन में निराशा है, उम्मीद छोड़ बैठे हैं, तो हमें इस चिड़िया से हौसला लेना होगा। आगे कवियत्री कहती हैं, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कि अभी भी, कि देखिए, झरती हुई पत्ती, जो एक पत्ती का झरना किसका प्रतीक है? झरती हुई पत्ती का गिरना प्रतीक है निराशा का। अगर हमारे जीवन में कुछ चीज गिर रही है, हमसे छूट रही है, यानी हमारे जीवन में निराशा अपना घर कर रही है, तो हमें उस हाथ की ओर देखना होगा कि अभी भी एक गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई ना कोई हाथ है। यानी कि जब हम निराश और हताश हो जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए अवश्य आ जाता है। कोई ना कोई तो हमारा हाथ थामता है और हमें निराशा के गर्त से निकालने के लिए अभी भी बैठा है। बेटा, अभी भी जीवन के पथ पथ पर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि अकारण निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करते हैं। ठीक है। जैसे हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था ना कि एक बस का कंडक्टर जो होता है, वो जब देखता है कि बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बिना किसी के कहे उनके लिए दूध और पानी ले आता है। ठीक उसी तरह से आज भी निस्वार्थ मदद करने वाले हाथ बाकी हैं। तो अभी भी हमें जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास हौसला है कि कोई ना कोई हमारी मदद के लिए है। आगे देखिए, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसका क्या? अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक।
इसका क्या मतलब है कि आज भी स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, लोगों का आवागमन है, लोग आ जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं। और ये नहीं है कि लोगों के बीच में इतनी निराशा, हताशा है कि सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं, नहीं। आज भी हमें जगह जगह पर भीड़, लोगों का साथ देखने के लिए मिलता है। और हमारे गंतव्य स्थल तक ले जाने वाली गाड़ी आज भी हमारे सामने उपलब्ध है। इसका अभिप्राय है कि हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आज बहुत से साधन हमारे पास हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे हमारी मंजिल दूर है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है। आज भी कोई ना कोई गाड़ी हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए हमें मिल ही जाएगी। इसका क्या मतलब है? अगर हम अपने जीवन में कठिनाइयां ही कठिनाइयां आ गई हैं, निराशा ही निराशा आ गई है, तो और हमें लगता है कि हमारे जीवन की जो मंजिल है हमसे दूर होती जा रही है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है, उसी प्रकार से कोई ना कोई व्यक्ति तो मदद करके हमें हमारी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचाएगा। आगे देखिए, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। ठीक है। अभी कितनी बड़ी आशा की बात है कि आज हमारे रिश्तों में एक अनबन चली जा रही है। हम पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण क्या है, रिश्तों की गरिमा को भूलते जा रहे हैं कि आज हमारे बीच में संघर्ष है, लेकिन फिर भी जो हमारी रिश्तों की पवित्रता है वो आज भी बनी हुई है कि अगर हम हमारे घर का कोई भी सदस्य कहीं बाहर जाता है, तो बाकियों को उसकी फिक्र होती है, वो इसका इंतजार करते हैं। अब और कहते हैं, और हमें लगता है कि हाँ, हमें घर जल्दी जाना होगा, क्योंकि कोई ना कोई हमारा घर में माता होंगी, पिता होंगे, कोई ना कोई हमारा इंतजार कर रहा है, जो हमें उनके लिए घर वापस लौटने के लिए मजबूर करता है। यानी कि जब तक हम एक स्नेह के बंधन में बंधे होते हैं, तो हम अवश्य कोई गलत काम नहीं करते और उनके लिए वापस आने का प्रयास जरूर करते हैं। और एक लोगों का जो एक विश्वास होता है, लोगों का प्रेम हमें इस विश्वास से बांधे रखता है, और हम हमारे जीवन की निराशा को छिन्न भिन्न कर देता है। और हमें लगता है कि हाँ, लोगों का एक जो साथ हमारे लिए है, और वो हमारे जीवन की निराशा को दूर कर हमें सकारात्मक सोच हमें दे देता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है, सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब ये पहले का था। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। ठीक है। और बेटा देखो, सबसे बड़ी बात है कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां इतनी भी बुरी नहीं हुई हैं कि आज भी हम देखते हैं कि बूढ़ी दादी और नानी बड़े स्नेह से, दुलार से, प्रेम से अपने नाती पोती को दुनिया की बड़ी हसीन परियों की कहानियां, उत्साह की कहानियां, जोश की कहानियां सुनाती हैं। और उनका जो लाड है, जो उनका प्यार है, वो उन बच्चों में आज भी संस्कार भरने का काम कर रहा है। और वो जो बूढ़ी दादी नानी है, उनका प्रेम उनकी निराशा को हमेशा ही छिन्न भिन्न कर देगा। और वो हमें बताती हैं कि अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और ये जो दादी नानी है ना, अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर संघर्ष करने की, एक विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की हौसला भरती हैं। और वो कहती हैं कि देखो, जो लोग हमसे छूट गए हैं, उनकी खबर कोई ना कोई, किसी न किसी जरिए हमें अवश्य मिलेगी। और अंतरिक्ष पार से एक बस आएगी। यानी कि हौसला देते हुए हमें काल्पनिक कहानियां सुनाती हैं कि जो लोग हमसे छूट गए हैं, उनकी शुभ की खबर, उनके अच्छे की खबर हमें ज़रूर मिलेगी। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। लेखिका हमें यही बताना चाहती हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं आया है। अभी हमें हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद को बनाए रखना है। हमें अपने सकारात्मक सोच को